नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। जो मेरी तबीयत है पहले से अच्छी हो रही है तो मैं फुल एनर्जी में इसी चैप्टर को पढ़ाना चाहूंगा और ये मेरा फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, जो इसकी मैंने तैयारी बहुत पहले से कर रखी है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर आपको समझाऊंगा ना, देखो सारे गोला, शंकु, अर्धशंकु, भाई बेलन कहाँ है? अरे वो ये देखिए, सबकी तैयारी कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये समझानेंगे। आपके पास अर्धवृत्त सब है, हमारे पास अर्धगोला है ये। तो ये जो चैप्टर आपको समझाऊंगा ना, काफी अच्छे तरीके से समझाऊंगा, कोई समस्या आपको आएगी ही नहीं। ठीक है, मेरा फेवरेट चैप्टर ये भी रहा है और समझाने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो आपकी जो वर्कशीट है 39 2 अक्टूबर 2020, विषय गणित, कक्षा 9। ठीक, और बच्चों आप लोगों से एक निवेदन है कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया है टेलीग्राम को लेकर, उसे देखिएगा। देखेंगे कैसे? सबसे पहले आपको यूट्यूब में सर्च करना है माई सीबीएसई क्लास, जैसे कि मैंने पहले ही सर्च कर रखा है, वो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, तो इसके बाद करना क्या है, माई सीबीएसई क्लास यहाँ आपको टैप करना है। ठीक है, खुल जा सिम। तो आप यहाँ कम्युनिटी टैब में जाएंगे, यहाँ पे देखें कम्युनिटी टैब, यहाँ पे आप कम्युनिटी टैब में जाएंगे। ठीक है, अब इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, आपको ये वाला जो पोस्ट एक बार पढ़ने हैं अच्छे से। ठीक है, मैंने इसमें टेलीग्राम के बारे में बताया है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप में क्या डिफरेंस है, ये चीज आप समझिए। आपकी प्राइवेसी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कोई बच्चा कोई बच्ची का जो फोन नंबर है इधर उधर चला जाए, कोई शरारती बच्चा ले ले, उससे बचना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप इस पोस्ट को जरूर देखिएगा। ठीक है, और बच्चों ने देखा, बस 31 बच्चों ने देखा। ये मैंने आप लोगों के लिए खासकर बनाया ये वाला टेलीग्राम। ठीक है, तो ये वाला पोस्ट जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने पढ़ाई पर वापस आते हैं फटाक से। पाठ का नाम है पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। तो अपनी एक बार वर्कशीट में से, यार वर्कशीट करते करते सहायक सामग्री भूल जा रहे हैं। सहायक सामग्री 2020-21 कक्षा 9वीं, विषय गणित, निःशुल्क वितरण हेतु, बेचेंगे तो डांट खाएंगे। ठीक है, तो विषय में खोलते हैं। तो ये रहा आपका 13वां चैप्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, क्लियर हो रहा है ना? तो हम लोग 13वां पढ़ने जा रहे हैं, हीरोइन। अरे यार, हीरोइन का सूत्र हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम ये पढ़ जाए अध्याय 13 पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन। तो 194 ये 194। ठीक है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल था और आयतन, तो माइंड मैप है, ये काफी अच्छा है। ठीक है, इसको क्वेश्चन इस हिसाब से कराएंगे भाई साहब ना, आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आएगा बच्चों, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला बहुत सारे होते हैं, नाम के हैं सारे, या तो होते रहेंगे, तो देखते रहना है आराम से एक बार। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। सब कुछ देख ही ला लिया इधर उधर करके है। तो बच्चों आप द्विविमीय आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई जैसे दो मापन होते हैं आदि के बारे में जानते हैं, और आयत, वर्ग, त्रिभुज व वृत्त आदि। ठीक है, देखो मैं इसे अपने तरीके से समझाना चाहूंगा। जो आपकी आकृतियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, 2D और 3D। तो ठीक है, अपने हिसाब से समझते हैं इसे। जैसे कि ये रहा मेरे पास, मैंने लिख रखा है इसे, आकृतियां दो प्रकार की होती हैं आपकी, 2D और 3D। 2D का मतलब क्या है? 2D, इसका मतलब 3D ऐसा नहीं है। D का मतलब होता है डायमेंशन। तो इसमें 2 डायमेंशन दिखेगी और इसमें 3 डायमेंशन दिखेगी। तो आयत में देखो, इसमें होती है आपकी लंबाई और चौड़ाई दिखेगी, लंबाई और चौड़ाई। जबकि घनाभ में 3D, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, लंबाई, ठीक है, ये चौड़ाई, ध्यान देखिए, और ये ऊंचाई। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिखेगी, जिसमें लंबाई गुणे चौड़ाई, बस इसमें 2 चीज दिखाई देगी। तो इसलिए इसे 2D डायमेंशन, इसे 3D डायमेंशन कहते हैं। वर्ग में तो चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन फिर भी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से चलते हैं। घन में, इसमें देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें भी 3 है। ठीक है, अभी तो मुझे पता है तीनों बराबर होती हैं, आप लोगों को भी पता है सब बराबर होती है, लेकिन अभी हम आकृति समझ रहे हैं ना। त्रिभुज में देखिए, इसमें लंबाई चौड़ाई है बस। ठीक है, और इसमें क्या, शंकु में ऊंचाई भी हो जाती है। अब देखिए, वृत्त और गोले में कोई अंतर बता सकते हैं बच्चों? सोचने वाली बात है, वृत्त और गोले में आप अंतर कैसे कहेंगे? आप जानते हैं जो चूड़ी है आपकी वृत्त है, ठीक है, और जो गोला है आपका वो आपका गेंद है। क्लियर, इज दैट क्लियर? लेकिन इसे आप परिभाषित कैसे करेंगे कि ये इसे वृत्त कहते हैं, इसे गोला कहते हैं? ठीक है, जब हमारे टीचर ने हमसे पूछा था तब भी हम भी हैरान थे, हाँ यार इसे मतलब बताएंगे कैसे? तो हमारे टीचर ने बताया था, जो वृत्त होती है उसकी परिधि सरफेस को टच करती है। जो वृत्त होती है उसकी परिधि सरफेस मतलब किसी भूमि को टच करती है, उसकी परिधि भूमि को टच करती है, जबकि गोले का छोटा सा हिस्सा भूमि को टच करता है। गोले का देखो, जैसे इतनी बड़ी बॉल है, इसका बस देखो छोटा सा हिस्सा, बस ये वाला हिस्सा आपको भूमि को टच करेगा। ठीक है,
ये वाला हिस्सा बस भूमि, बाकी यही हाथ से सब उठा हुआ है। जबकि अगर वो चूड़ी मेरे पास है नहीं, मम्मी से लाना चाहिए था, नहीं कोई बात नहीं। तो समझ में आया ना वृत्त और गोले में क्या अंतर है? अरे ये तो शुरुआत है, क्वेश्चन देखिए सारे समझ में आएंगे आपको। और इन्होंने अपने हिसाब से लेके चला है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपका क्या है, सबसे पहले होते हैं आयत। आयत हम देखते हैं, यह है आपका आयत, ठीक है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई। अब घनाभ किसे कहते हैं? इसी आयत में अगर इसकी मोटाई बढ़ाती चले जाएं, ठीक है, ऊंचाई होती चली जाएगी, देख रहे हो ये ऊंचाई होती चली जाएगी, तो ये इसमें देख रहे हो धीरे धीरे इसकी ऊंचाई बढ़ गई, तो ये क्या हो जाएगा, घनाभ। क्योंकि अब इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और इधर से देखिए ऊंचाई भी होगी ना, ठीक। वर्ग क्या है आपका? वर्ग आपका ये वाला हिस्सा है आपका, जिसमें लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है, ठीक है। और घनाभ किसे कहते हैं फिर? सॉरी, ये वर्ग हो गया। फिर घन किसे कहते हैं? घन एक ऐसा है जो आपका चारों तरफ से बराबर होता है, इसकी ऊंचाई भी बराबर होती है, ठीक है। देखिए चारों तरफ से घन होता है, और जो लूडो को पासा होता है हमारे पास पहले से भी, जो लूडो को पास हम खेलते हैं ना, वो आपका एक प्रकार घन होता है, चारों तरफ से बराबर होता है ये, ठीक। त्रिभुज, अब त्रिभुज बताना क्या, 3 गिरों से आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब शंकु, शंकु किसे कहते हैं? आप कहेंगे इसमें से क्यों नहीं समझा रहे? देखिए बच्चों, अगर मैं शंकु ही, चलो शंकु ले लेता हूँ। शंकु इन्होंने कहा समझा रहे यहाँ पे, अगर इसकी पढ़ता हूँ, इस आकृति में एक वक्रीय व एक समतल फलक है, यदि आधार को बंद रखा जाता है, इसे शंकु कहते हैं। यह दिखने में जन्मदिन पर पहनने वाली टोपी के आकार जैसा होता है। बताओ क्या समझ में आया? बस अगर मैं डायरेक्टली आपको मैं चित्र दिखाकर कहूँ कि यह शंकु है, ठीक है, ये जोकर की जिस प्रकार से टोपी होती है उसे हम शंकु कहते हैं। जब सवाल लगाएंगे ना, क्लियर होता चला जाएगा सब, और बस शंकु की शेप देखते रहिए आप। और या तो आइसक्रीम जो कोन होती है उसे भी बोलते हैं, ठीक है, इसी में आइसक्रीम ऐसे होती है ना। अरे सब क्वेश्चन आएंगे एकदम मस्त तरीके से लगाएंगे, देखते रहना, एकदम सब समझ में आएगा। गोला भी हो गया आपका। और गोला किसे कहते हैं? जिसकी एक बताइए, गोला देखो इन्होंने कैसे डिफाइन कर रखा है, एक बार देखते हैं। देखिए इस आकृति में केवल एक फलक, वक्री फलक होता है, ऐसी आकृति को गोला कहते हैं। चलो ये याद कर लो, ऐसे याद करोगे। यह देखने में गेंद जैसा दिखाई देता है, गेंद जैसा दिखाई देता है, ये बिल्कुल गेंद जैसा ही है ये। पेपर में ये सब नहीं आता कि गोला किसे कहते हैं, शंकु किसे कहते हैं, ऐसा नहीं आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड आएंगे, ये आपको बस दिखा रहा था कि आप समझते रहें। यदि गोले को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए, भैया हमारा गोला कहाँ है जिसको 2 हिस्सों में काटना है? ये रहा, ठीक है, ये है गोला, इसको 2 हिस्सों में काट देंगे, 1 2 3, ये कट गया, ये वाह मजेदार, ये 2 गोला कट गया। ये आपका क्या है? आपका अर्धगोला। क्या है आपका? अर्धगोला। देख रहे हो ना आपका, ये अर्धगोला है आपका। अब ये होता है पूरा गोला, ठीक है। अब इसे बीच में से काट देते हैं, हो जाता है आपका अर्धगोला। क्वेश्चन आएंगे इस पेज पे यार, लगाएंगे इतना मजा आएगा, मजा आ जाएगा बिल्कुल। ये आपका क्या है? बेलन। अब कहेंगे रोटी बेलने वाला बेलन है। अरे नहीं भैया, इसमें किनारे किनारे तो डंडा ही नहीं है, रोटी कैसे बेलेंगे? तो आगे ही चला जाएगा या तो पीछे ही चला आएगा, डंडा ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बेलन है आपका, ठीक है। कैसे बना है? बस इसमें याद रखिए, ऊपर आपका सर्कल टाइप का होता है। देखो इसमें मैंने कागज लगा रखा है ताकि मजबूत रहे, ताकि और बच्चों को समझा था कि उड़ जाता है ये। तो इसमें 2 तरफ आपके वृत्त होते हैं, ठीक है, 2 तरफ आपके वृत्त होते हैं, और ये एक तरफ से मुड़ा हुआ होता है, इसे हम गोला कहते हैं। और सीधी सी बात है, एक जो आपका आयत होता है ना, आयत को इसी अगर हम घुमा दे तो इसी से आपके बन के गोला तैयार होता है। इसके फॉर्मूले भी बहुत इजी हैं, देखते रहिएगा, एक बार में आपको लगते सवाल चले जाएंगे। ठीक है, आपने घनाभ भी पढ़ लिया, घन भी पढ़ लिया, बेलन भी पढ़ लिया, ठीक है। जो घी का डब्बा होता है बेलनाकार का है, शंकु पढ़ लिया, ये आपके गोले भी पढ़ लिए, ये आपके कटोरा नहीं भैया, अर्धगोला, वृत्त नहीं है, याद रखना। वृत्त और गोले में अंतर होता है। जो हमारी मम्मी जी पहनती हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां पहनती है, अभी कुछ बच्चियों ने पहन भी रखा होगा हाथों में, वो आपका वृत्त है। और गोले का एग्जाम्पल जो बड़े बड़े बच्चे खेलते हैं, नहीं छोटे छोटे बच्चे भी जिस गेम्स खेलते हैं, वो आपका गोला हो जाएगा। ठीक, तो आगे पढ़ते हैं। इस वर्कशीट को पढ़ने और पढ़ाने बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही आनंदित आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो तबीयत है वो भी ठीक हो चुकी है। तो वस्तु का नाम, आकार का नाम, आप देखिए आपको बताते हैं। देखो आप अपने आप मिलाते चले जाओगे, और वर्कशीट में इतना ही करना है आपको, ठीक है। ये लिख लीजिए और इसको ऐसे ऐसे मिला लीजिए भाई साहब, हो गया बस, और कुछ नहीं करना इसमें। बीच में से आधा कटा नींबू, ये हमारा नींबू है, बीच में से काट दिया, अलग अलग हो गया ना, इसके जैसे दिखाई दे रहा ना।
तो ये पूरा गोला था, अब ये कट गया अर्धगोला। तो भाई साहब अर्धगोला कहीं ना कहीं होना चाहिए, देखना की बात है, ये रहा अर्धगोला। तो इसको लेके आएंगे, ई से मिला देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। जूते का डिब्बा। अब जूते का डिब्बा कहाँ से लेके आए भाई? जूते का डिब्बा तो नहीं, लेकिन फ्लिपकार्ट का एक डिब्बा है। ये कैमरे में लेकिन थोड़ा सा बड़ा पड़ जा रहा है ना, फिर भी देखिएगा कैसे दिखाऊं यार, लंबा पड़ जा रहा है। ए लंबाई चौड़ाई, ठीक है। देखो अलग से है, जूता थोड़ा सा लंबा होता है ना, ऐसे लंबे में होता है जूता, तो इसमें और थोड़ा सा यहाँ से चौड़ा में होता है। तो हो गया जूते का डब्बा। कहाँ जाएगा जूते का डब्बा? घनाब। घनाब कहाँ है? ये रहा घनाब दिखाई दे रहा। तो घनाब पे सर्कल मार लेंगे, इसको डिग 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 करते होते यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। नहीं है। फुटबॉल, अरे भैया फुटबॉल है तो देखो ये रहा फुटबॉल। फुटबॉल जैसा ही है ना ये भी, चारों तरफ से खेलने में। अरे यार क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये रहा। फुटबॉल, फुटबॉल होगा कैसा? गोला टाइप का। गोला ये रहा, ए डी मारा गोला, इसको मिला है फुटबॉल, ये मिल गया फुटबॉल से। क्लियर? अब लूडो खेलने वाला पासा। लूडो, अरे यार लूडो नहीं है ये, लूडो है। लूडो 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 लूडो, देखिए लूडो। हाँ, इसके बगल में ये ले आते हैं, देखो चारों तरफ से बराबर है, बराबर है। तो ये क्या है आपका? चारों तरफ से बराबर घन है, ये भी चारों तरफ से बराबर क्या है? घन है। तो लूडो के पास एक प्रकार क्या होता है? घन। तो लूडो के पासे पे घन, तो घन पहले सर्कल बना लेंगे। हाँ, कौन सा था? लूडो के पासा। तो इसको ऐसे मिला देंगे, ये आ गया लूडो के पासे पे। कोई मुश्किल नहीं। ट्यूबलाइट, अरे यार ट्यूबलाइट कहाँ से दिखाऊं मैं अपनी? तो समझ रहा हूँ, ट्यूबलाइट तो सभी बच्चे जानते होंगे, गोल टाइप का होती है, ऐसे है ना, गोल टाइप का होती है, लंबी होती है। तो कैसी होगी वो आपकी? बेलन ना। ट्यूबलाइट इसी प्रकार की होती है ना, इसी प्रकार की, गोल सी होती है और लंबी सी होती है। क्या है? ट्यूबलाइट। तो क्या हो गया? ये बेलन ही था, तो बेलन ये रहा, बेलन 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 बेलन। इसको मिला दें कहाँ से? ये आ गया। देख रहे हो, मिलान करना करे। आप लोगों को 9th क्लास में मिलान आता है, बड़ा मजा आ रहा है मिलाने में। तो आइसक्रीम, अरे भैया आइसक्रीम लेके आते हैं। अब आइसक्रीम, ये लो आइसक्रीम। आइसक्रीम का वो कहाँ गया? इसके अंदर लगा देते हैं ना, अच्छे से दिखनी चाहिए हमारी आइसक्रीम। ये रही आइसक्रीम, ठीक है भैया। तो आइसक्रीम कैसी है? ये कोनी है ना, तो शंकु जैसा है, बिल्कुल शंकु है ना ये, बिल्कुल। जो कुछ टॉप इसको हटा देते हैं, बिल्कुल आइसक्रीम है। तो शंकु, शंकु का शंकु, शंकु भैया आ जाएंगे आइसक्रीम में। ठीक है, शंकु भैया। ब्लर हो रहा है स्क्रीन, बस अब ठीक है। तो ये आज की वर्कशीट थी, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बेस आएंगे, काफी मजेदार क्वेश्चन होंगे और मस्त तरीके से लगाएंगे, काफी अच्छा होगा। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो में आज इतना ही। तो लास्ट में एक बार जाने से पहले दोबारा बता दूं मैं आपको, YouTube में माय सीबीएसई क्लास सर्च करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ सर्च कर लिया, ठीक है, ऐसे माय सीबीएसई क्लास सर्च करना है। माय सीबीएसई क्लास का लोगो आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अब कम्युनिटी टैब में जाना है आपको। कम्युनिटी टैब यहाँ पे ऐसे करते हुए जाएंगे, कम्युनिटी टैब दिख जाएगा। ठीक है, इस वाले में स्क्रॉल करके नीचे जाना है आपको, नीचे की तरफ जाएंगे। ये आपको ये वाला जरूर पढ़ लेना एक बार, ठीक है, टेलीग्राम वाला। तो मैंने टेलीग्राम में कुछ चीज़ें बताई हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप से अलग क्यों है और हमें टेलीग्राम क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, एक बार बच्चों इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बस 31 बच्चों ने पढ़ रखा है, तो मैं चाहता हूँ आप सब भी पढ़े इसे, काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के बारे में। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप क्यों नहीं बनाता, इस बात को समझिएगा, और टेलीग्राम क्यों बना रहा है, इस बात को भी आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो माय सीबीएसई क्लास की वीडियो में आज के लिए इतना ही। ठीक है, माय सीबीएसई क्लास की वीडियो में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।